हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अफेयर सीरीज एपिसोड 7 के स्पॉयलर्स के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक गुस्से में वॉन और प्लैंक की तरफ बंदूक तान देता है। प्लैंक जल्दी से अपने कपड़े उठाकर पहनने लगी, लेकिन उसकी नज़र एक के हाथ में बंदूक पर थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, चक्कर आ रहे थे। वॉन ने यह देखा और उसे सहारा देने आ गई। मेरे पीछे आओ प्लैंक। वॉन ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और प्लैंक के आगे एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। एक का हाथ बंदूक पकड़ते हुए कांप रहा था। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? उसने चीखते हुए प्लैंक और वॉन की फोटोज हवा में फेंक दी। ये वही फोटोज थी जो किसी ने चुपके से खींची थी जब प्लैंक और वॉन स्ट्रीट पर किस कर रहे थे। वॉन ने कोल्ड वॉइस में रिस्पॉन्स दिया, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी लाइफ में कोई आ गया है। एक गुस्से में बंदूक ताने खड़ा था और कहता है, तुमने मुझे छोड़ा पर मैंने तुम्हें नहीं। तो वॉन कहती है, मैंने तुम्हें प्लैंक की वजह से नहीं छोड़ा, वो मेरे दिल में बचपन से थी। तुम्हारा गुस्सा करने का हक नहीं बनता। मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ पर तुम समझने को तैयार नहीं हो। एक का गुस्सा बढ़ता गया। उसने बंदूक वॉन के सर पर रख दी। मैं तुम दोनों को एक साथ जहन्नुम भेज दूंगा। मैं उसके साथ कहीं भी जाऊंगी, वॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी प्लैंक चिल्लाई, नहीं वॉन। और तभी एक ने अपना निशाना प्लैंक की तरफ कर दिया और फिर एक गोली चली। प्लैंक ने आंखें खोली तो देखा एक जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। वॉन ने उसका सर अपने हाथों में लिया और प्लैंक को एम्बुलेंस बुलाने को कहा। प्लैंक ने कांपती आवाज में पूछा, वॉन क्या वो मर जाएगा? नहीं, वॉन ने जवाब दिया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं किसी को अपने रिश्ते को खराब करने नहीं दूंगी। एम्बुलेंस आई और वॉन उसके साथ चली गई। सब कुछ ठीक होते होते सुबह के 4 बज गए। डरी हुई प्लैंक ने वॉन से पूछा, क्या ये हमारी गलती थी? वॉन ने प्लैंक की तरफ देखा और कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया। उसने प्लैंक का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, एक ने खुद अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। अगर तुम्हें गिल्टी महसूस होता है तो इसका मतलब एक जीत गया। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। प्लैंक ये बात वॉन को भी नहीं बता पा रही थी कि इस वक्त उसके ऊपर क्या बीत रही है। एक के उस एक्शन ने प्लैंक के पुराने जख्मों को करोद दिया था। उस याद को जब उसके पिता ने खुद को गोली मार के खत्म किया था। प्लैंक कहती है, जब भी हम साथ होंगे ये याद हमेशा रहेगी कि हमारे प्यार ने किसी को दर्द दिया है। तो वॉन एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहती है, मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे इसके लिए किसी को मरना क्यों ना पड़े। वॉन का ऐसा रूप देखकर प्लैंक शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस वॉन से मिली है। वो लड़की जो इतनी मासूम और प्यारी होती थी, या फिर ये वॉन जिसको किसी की परवाह नहीं, सिर्फ मेरे। प्लैंक ने कांपती हुई आवाज में वॉन से कहा, तुम कौन हो वॉन? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। तो वॉन ने प्लैंक को जाकर पकड़ते हुए कहा, मैं वही हूँ जो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। अगर दुनिया खत्म हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। तो प्लैंक कहती है, ये गलत है वॉन। एक भी इंसान है, हमें उसके लिए परवाह करनी चाहिए। तुम्हें उसके लिए भी कुछ महसूस होना चाहिए। इस तरह हम सेल्फिश हो रहे हैं। नहीं, वॉन जिद करते हुए बोली, हम बस प्यार करते हैं और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहते हुए वॉन ने अपना सर प्लैंक के सर से जोड़ दिया। प्लैंक को समझ आने लगा था कि वॉन जितनी कठोर बनने की कोशिश कर रही है वो असल में है नहीं। लेकिन इस वक्त अगर वॉन टूट गई तो प्लैंक को कौन संभालेगा? आज ये दूसरी रात थी जब प्लैंक ढंग से सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में बार बार गोली की आवाज गूंज रही थी। वो कभी अपने पिता के बारे में सोचती तो कभी एक के बारे में। प्लैंक की ऐसी बेचैनी को देखकर वॉन ने उसे अपनी तरफ खींचा और आश्वासन दिया कि मैं यहीं हूँ, डरने की जरूरत नहीं। प्लैंक उसकी बाहों में कांप रही थी और सोच रही थी कि वॉन कितनी स्ट्रांग और स्टेबल है। अगर इस वक्त वॉन मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं तो पागल हो जाती। प्लैंक कहती है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आई होती तो ये सब नहीं होता। तो वॉन जवाब देती है, अगर तुम वापस नहीं आती तो कोई और प्लैंक होती और उसके बाद कोई और। एक फिर भी कभी मुझे नहीं छोड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो प्लैंक वॉन के इस जवाब से हैरान हो जाती है। वो पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो?
अगर मैं नहीं होती तो तुम किसी और को ढूंढ लेती। तो वॉन कहती है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी जगह किसी और को ढूंढ लिया था जब मैं एक के साथ थी। प्लैंक इस वक्त शॉक थी। वो वॉन से पूछती है, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम पहले भी किसी लड़की को डेट कर चुकी हो? तो थोड़ा झिझकते हुए वॉन कहती है, हाँ। वॉन का ये कबूल करना प्लैंक का दिमाग खराब कर देता है। उसे समझ नहीं आता वो इस बात को कैसे हजम करे। वो कहती है, 13 साल में ऐसा क्या क्या हुआ जो मुझे नहीं पता? तो वॉन कहती है, मैं बस ये देखना चाहती थी कि क्या मैं जो फील करती हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए है या मुझे सच में सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो थोड़ा जेलस फील करते हुए प्लैंक पूछती है, वो कौन थी? तो वॉन कहती है, रहने दो, तुम उसे नहीं जानती। पर प्लैंक बहुत जेलस फील कर रही थी। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस ये बताओ वो कौन थी और तुम्हें कहाँ मिली? तो वॉन कहती है, मैं उससे हॉस्पिटल में मिली थी। वो किसी पेशेंट की रिलेटिव थी। अब प्लैंक बहुत ध्यान से वॉन को सुनते जा रही थी और कहा, तुम अपने किसी पेशेंट के रिलेटिव को डेट करने लग गई? तो वॉन बताती है, नहीं, उस वक्त बस मैंने उसे नोटिस किया था। वो कुछ अलग लगी मुझे, उसमें कुछ बात थी। लेकिन फिर एक दिन वो मुझे फिर दिखी, रोड साइड लोगों की पोर्ट्रे बनाती हुई। मैं उसके पास बैठ गई ताकि वो मेरी पोर्ट्रे बना सके। फिर हमने एक दूसरे को पहचाना और बात करना शुरू किया। प्लैंक ने जेलिसी से पूछा, क्या तुम हॉस्पिटल के सब लोगों को याद रखती हो? तो वॉन कुछ सोचते हुए कहती है, वो लड़की अलग थी, शायद उसकी खूबसूरती की वजह से याद रही। हॉस्पिटल में वो ग्लैमरस लगती थी, लेकिन रोड पर पोर्ट्रे बनाती हुई वो बिल्कुल अलग लग रही थी। प्लैंक इस वक्त बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी थी क्योंकि वॉन उस लड़की को याद करते हुए ब्लश कर रही थी। पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए प्लैंक ने बात कंटिन्यू रखी, उस लड़की में तुम्हें ऐसा क्या पसंद आया? तो वॉन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो गिटार बजाती थी, पियानो बजाती थी, जैसे तुम करती हो। शायद वो वजह थी, उसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती थी। तो प्लैंक कहती है, तुम दोनों में पहले किसने पहल की? तो वॉन बताती है, हम बातें करने लगे और फिर कुछ ड्रिंक्स ली। फिर पता नहीं कैसे सब कुछ अपने आप ही हो गया। प्लैंक का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने गुस्से भरी आवाज में पूछा, तुम कितनी बार इंटीमेट हुई उस लड़की के साथ? तुम्हारा रिलेशन कितने वक्त के लिए था? तो वॉन उसे शांत करते हुए कहती है, वो वन नाइट स्टैंड था। वॉन का ऐसा जवाब सुनकर प्लैंक का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसने वॉन से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वॉन कहती है, वो बस क्यूरियस थी क्योंकि उसकी सिस्टर एक लड़की को डेट कर रही थी और उसने कहा कि मैं उसकी सिस्टर जैसी दिखती हूँ। तब प्लैंक ने डिस्गस्टेड फेस बनाते हुए कहा, कौन इंसान अपनी सिस्टर जैसी दिखने वाली लड़की के साथ इंटीमेट होगा? इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे न्यू स्पॉयलर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।